ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेईई मेन 2021 का। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 कोलाइड्स विथ अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है m1, ये जाके एक दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराया जिसका मास कितना है m2। ठीक, विच इज एट रेस्ट। ये किस पे है? रेस्ट पे। आफ्टर द कोलिजन द ऑब्जेक्ट्स मूव विथ इक्वल स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये मान लो कितने स्पीड से आया, u स्पीड से आया। टक्कर के बाद जो दोनों बॉल्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में गई बट इक्वल स्पीड से। ठीक, तो आपको बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ मासेस m2 रेशियो m1। ठीक, तो यहां पे अपन यूज करेंगे, वी विल यूज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अपन जानते हैं कि कोलिजन में अगर ये दोनों बॉडी को मिला के अगर आप सिस्टम मान लो तो F एक्सटर्नल क्या हो जाता है? जीरो। हम जानते हैं कि जब भी एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तब मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व। मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या रहेंगे? बराबर। इनिशियल मतलब टक्कर के पहले, फाइनल मतलब टक्कर के बाद। ठीक, अब इनिशियल मोमेंटम लिखने जाते हैं तो इनिशियल मोमेंटम का वैल्यू क्या आएगा? पी आई इक्वल टू m1u प्लस m2 इंटू जीरो। ठीक, यह आ गया इनिशियल मोमेंटम। अब इसके बाद फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम का वैल्यू क्या है? m1 माइनस v, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में गया, और प्लस m2 इंटू ये प्लस डायरेक्शन में गया तो v। ठीक, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या होने चाहिए? बराबर। पी आई इक्वल टू क्या? पी एफ। क्या लगा है? m इंटू यू इज इक्वल टू माइनस एम वी प्लस माइनस m1v प्लस m2v। ठीक, ये वैल्यू आया और यहां पे सिर्फ कौन चल रहा था? m1। ठीक, स्पीड बताया नहीं है यार। ठीक, ये एक वैल्यू आ गया तो यहां से u v और m1 m2 में एक रिलेशन मिल गया हम लोग को। ठीक है, पहले तो ये हो गया। इसके बाद एक काम कर लेते हैं, इसमें अपन लोग ये मान लेते हैं कि जो कोलिजन है वो क्या रहा होगा? परफेक्टली इलास्टिक। तो E का वैल्यू अपन 1 मान लेते हैं। E का वैल्यू क्या होता था? स्पीड ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ अप्रोच। ठीक, तो सेपरेशन की स्पीड कितनी है? देखो दोनों एक दूसरे से अपोजिट v स्पीड से जा रहे हैं, मतलब सेपरेशन स्पीड क्या हो गई? v प्लस v अपॉन अप्रोच स्पीड सिर्फ एक आदमी आ रहा था, कितने से? u से। तो इक्वल टू क्या आ गया? e का वैल्यू कितना लिए? 1। u का वैल्यू इधर गया तो u इज इक्वल टू क्या आया? 2 टाइम्स v। u इक्वल टू क्या आया? 2 टाइम्स v। तो u की जगह डाल देते हैं 2 टाइम्स v। m1 इंटू 2v इज इक्वल टू माइनस m1v प्लस m2v। ठीक, तो क्या हो गया? 2m1v इक्वल टू, यहां v कॉमन कर लेते हैं, एक्सक्यूज मी, क्या आया? m2 माइनस m1। v से v क्या हो गया? कैंसल। यहां क्या बचा? 2m1 इक्वल टू m2 माइनस m1। m1 को इधर ले आते हैं तो क्या हो गया? 3m1 इक्वल टू m2। अपने को यहाँ फाइंड क्या करना था? m2 रेशियो m1। तो m2 को नीचे ट्रांसपोज कर देते हैं तो यहाँ क्या वैल्यू आया? 3:1 इक्वल टू m2 रेशियो m1। कौन सा ऑप्शन लगा? बी। ठीक, बी ऑप्शन लगा, 3:1 इक्वल टू m2 रेशियो m1। अच्छा, यहाँ अपन ने एक अजम्पशन लिया कि यहाँ पे जो E है, E का वैल्यू क्या है? 1। यहाँ दिया हुआ नहीं था कि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। ठीक, लेकिन मान ली